जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि जो चाइना है इसने 62 एयरक्राफ्ट और जो 27 शिप हैं इसके द्वारा जो ताइवान है उसको चारों तरफ से घेर लिया है, जिसमें चाइना ने ताइवान के आसपास का जो एरिया है इस पर बहुत ही खतरनाक तरीके से बमबारी की है। जिसमें चाइना के एयरक्राफ्ट और जो शिप हैं वो ताइवान के जो स्टेट है उसको भी पार कर गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कि अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में देखते रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि अभी जो ताइवान है यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें इलेक्शन में जो डीपीपी पार्टी है वो जीती है। और यही पार्टी पिछली बार भी जीती थी, जिसमें पिछली बार जो ताइवान की जो प्रेसिडेंट थी वो एक लेडी थी, लेकिन इस बार जो विलियम लाई चिंगते को ताइवान का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ये अभी हाल ही में लगभग 7 से 8 दिन पहले जो ताइवान है इसके प्रेसिडेंट बने हैं। आप विलियम लाई चिंगते की यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि यही ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए ताइवान के जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इन्हीं पर दबाव बनाने के लिए चाइना है उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है। लेकिन जो ताइवान के नए प्रेसिडेंट हैं उन पर कतई जरा सा भी असर नहीं पड़ा है। और इनका पूरा कसूर यह था कि इन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही ताइवान है इसको नए राष्ट्र के रूप में प्रेजेंट किया है, जिसमें इन्होंने चीन का अलग नाम लिया है। इसी को लेकर के जो चाइना है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ताइवान है यहाँ पर लगभग 23 लाख जो लोग हैं वो निवास करते हैं। और ये लोग जानते थे कि अगर हमारा कोई नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो जो चाइना है वो ज़रूर ऐसी कोई हरकत करेगा। इसी को लेकर के जो ताइवान के लोग हैं उनमें ज़रा सी भी इस बात को लेकर के चिंता नहीं है और वो अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं पहले की तरह ही। वहीं आपको बता दें कि चाइना और ताइवान के बीच विवाद है। इसमें चाइना है वो ताइवान को अपना ही एक द्वीप बताता है, लेकिन जो ताइवान है वो अपने आप को एक अलग देश यानी कि राष्ट्र बताता है। इसके अलावा ताइवान है इसको जापान, अमेरिका समेत कई सारे जो वर्ल्ड पावर हैं वो समर्थन करती हैं, क्योंकि जो ताइवान है वो दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर चिप की जो सप्लाई होती है उसका एक सुपर पावर है। और इसी को लेकर के जो चाइना है वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। और इससे अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो दुनिया भर में ताइवान के द्वारा की जाने वाली जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी। इसीलिए अमेरिका, जापान समेत जो कई सारे देश हैं वो लगातार ताइवान को सपोर्ट करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसने रिपोर्ट दी है कि चाइना के लगभग जो 46 मिलिट्री प्लेन है उन्होंने जो चाइना की जो स्ट्रेट मीडियन लाइन है उसको क्रॉस किया है। इसके अलावा चाइना के लगभग जो 62 एयरक्राफ्ट हैं, इसके अलावा जो 27 नेवी शिप हैं, इन्होंने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। और इन एयरक्राफ्ट में चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट, इसके अलावा एडवांस सुखोई 35 फाइटर जेट, इसके अलावा न्यूक्लियर क्षमता से लैस S-6 बॉम्बर भी शामिल है। वहीं जो ये पूरा बेड़ा है ये बासी चैनल जो कि ताइवान को फिल करता है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से फुल पावर से बमबारी की है और इसमें ताइवान को सबक दिया है। ताइवान कुछ आने वाले समय में ही ताइवान है वो चाइना में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा चाइना ने ताइवान को धमकी भी दी है, जिसमें आप फायर पोस्ट की रिपोर्ट को देख सकते हैं कि मिलिट्री एक्शन विल कंटिन्यू अंटिल कंप्लीट रिफर्मेशन, यानी कि जब तक जो पूरे मामले में चीन है उसने ताइवान को धमकी दी है, इस प्रकार के जो मिलिट्री एक्शन है वो तब तक होते रहेंगे कि जब तक जो चाइना है कि जो ताइवान है वो चाइना में शामिल नहीं हो जाता है। इसके अलावा चाइना ने ताइवान को धमकी दी है कि वह युद्ध के लिए तैयार रहे। वहीं अगर चाइना और ताइवान के युद्ध में कोई दूसरा देश अगर इन्वॉल्व हुआ तो बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होगा। इस प्रकार की जो धमकी है वो चीन की तरफ से देखने को मिली है। वहीं अगर चीन के पावर की बात करें तो चीन की जो नेवी है वो अभी दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह 2020 का डाटा है, ये अभी रिसेंट का डाटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वारशिप के मामले में जो रसिया है वो 2020 में टॉप पर था। लेकिन अब आप देख सकते हैं 2024 में कि पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन है वो इस समय पर वारशिप के मामले में टॉप पर है, जिसमें चाइना के पास अभी वर्तमान में 730 वारशिप हैं। वहीं रसिया के पास वर्तमान में 598 वारशिप हैं। वहीं अमेरिका इस मामले में नॉर्थ कोरिया से भी पीछे यानी कि चौथे नंबर पर आता है, जिसमें अमेरिका के पास 484 शिप हैं। वहीं इंडिया इस पूरे मामले में 8वें नंबर पर आता है, जिसमें इंडिया के पास कुल 295 वारशिप हैं।